हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पृष्टि और आप देख रहे हैं आर्यंस लर्निंग। तो आज हम एक चैप्टर के सॉल्यूशंस करेंगे और वो चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 6 इंग्लिश के बुक जो हनीशक्ल है उसका चैप्टर 9 है ये। तो चैप्टर 9 का नाम था डेजर्ट एनिमल्स और हमने उस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज हम इसका सल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसके सल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट। ए में लिखा है टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें कह रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके कहो कि ये जो नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स यानी जो सेंटेंस है वो सही है कि गलत है। इसमें लिखा है नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। जितने भी जीव हैं या जो भी जानवर हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकते। तो ये सही है, ये हो जाएगा ट्रू। ये लिखा है डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लिखा था डेजर्ट्स ऑल डेजर्ट्स आर नॉट एंडलेस सैंड ड्यून। जो सारे डेजर्ट में सैंड ड्यून्स जो होते हैं उन्हीं होते हैं, मतलब सैंड ड्यून से वो भरे नहीं होते, एंडलेस नहीं होते वो। तो ये हो गया फॉल्स। उसमें लिखा था कहीं पर फ्लावर्स भी होते हैं और किसी में रॉक्स और जो पेबल्स होते हैं उससे भी भरे होते हैं। इसमें लिखा है मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। तो ये हो गया आपका ट्रू। सॉरी, ओके। फिर इसमें लिखा है स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड। जो सांप होते हैं वो सुन तो नहीं सकते, लेकिन जो वाइब्रेशंस होती है, आवाज़ें होती हैं ग्राउंड से, हलचल होती है, वो उनको ज़मीन से सुनाई देती है। मतलब सुनाई नहीं देती लेकिन पता चलता है। तो ये भी हो गया आपका ट्रू। लिखा है कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्स। तो इस स्टोरी में भी लिखा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैमल होते हैं, ऊंट होते हैं, वो अपने हम्प में कभी भी पानी स्टोर नहीं करते, नहीं रखते वो पानी हम्प में, वो उसमें फैट रखते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके। अब इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो लंबे समय तक बिना पानी के सर्वाइव कैसे करते हैं। तो मैंने ये आंसर लिखा है द डेजर्ट एनिमल्स फाइंड वेज टू सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। Gulls keep themselves cool in underground holes. The beetles camps drops of moisture on the legs. The camel get moisture from desert plants. तो मैंने ये थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा चेंज किया है और ये बुक में से ही है सिमिलर आंसर। तो उसको देख लेते हैं। इधर पहली पेज में होना चाहिए इसका आंसर। ओके। तो इधर द डेजर्ट एनिमल्स। हाँ, तो इधर लिखा है द बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ coping with the harsh conditions। हम इधर देखिए बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स cannot survive without water for long periods in the sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. For example, Gerbil spends the hottest। फिर उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो वो जो बरोज को मैंने होल लिखा है, सेम चीज़ें, होल या बरोज को ही होल कहते हैं।
तो जो वो अपना हॉट स्पॉट मतलब जो सबसे गर्मी वाला समय होता है उसको कहाँ बिताते हैं, कूल अंडरग्राउंड बडोज में। जो होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें वो रहते हैं ताकि वो कूल रह सके। तो वो जो ठंडे होल्स में वो उधर रहते हैं और अपने आप को ठंडक पहुंचाते हैं जिससे उनको गर्मी ना लगे। और फिर हमें लिखा है एंड क्राउन डार्कलिंग बीटल आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स देन लिफ्टिंग देम इनटू द until the drop trickle down to their mouths. Okay, not all deserts are endless seas of rolling sandings. अच्छा, इसमें से मैंने काटा है। इधर आगे जाने पर शायद आपको मिल जाएगा। Another animal which lives in the desert is the camel. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. In the wild, camels usually live in a small group of up to 30 animals. Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and tidy coats in the summer to keep cool. Okay, ये तो हो गया। Thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. Normally, however, it gets all the moisture needs from desert plants. तो ये देखिए, normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and survive for up to तो उसके बाद लिखा है कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। तो 10 months होते हैं और बिना पानी पिए वो रह जाते हैं और वो जो मॉइस्चर होता है उनको डेजर्ट के प्लांट से मिलता है। और जो 10 months होते हैं वो तो मैंने बताया था कि कम से कम 1 साल के बराबर। उसमें 1 साल में 12 महीने होते हैं तो ये 10 महीने, तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इतने महीनों तक ये बिना पानी के रह पाते हैं एक बार अगर ये इतना सारा पानी पी ले तो। अब हम क्वेश्चन की तरफ फिर से आ जाते हैं। तो इसमें सेकंड में लिखा है हाउ डू मंगूजेस किल स्नेक्स। तो इसमें मैंने लिखा है मंगूजेस हैव वेरी स्विफ्ट रिएक्शंस। मंगूस के रिएक्शंस होते हैं जो मतलब वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वो दिखाते हैं, मतलब जब उन पर वार होता है तो कैसा वो जो एक्सप्रेशन देते हैं, कैसे वो इधर जाते हैं, कैसे वो उधर जाते हैं, इधर भाग जाते हैं, फिर किसी के पकड़ में नहीं आते। तो वो होता है रिएक्शंस। उनके रिएक्शंस बहुत ही स्विफ्ट होते हैं। स्विफ्ट मतलब चालाक टाइप के, जैसे बहुत ही फास्ट होते हैं और चालाक टाइप के, जैसे कोई उनको पकड़ ना पाए। तो वो होता है उनका स्विफ्ट रिएक्शंस। दे गेट अवे फास्ट व्हेन द स्नेक ट्राइज टू स्ट्राइक। जो जैसे अगर स्नेक आएगा ऐसे, तो अगर इसका मुंह देखिए, मान लीजिए इधर है, तो फिर अगर वो इधर आता है फास्ट, तो फिर जो मंगूर होगा अगर इधर है तो फास्ट इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो उसके पीछे आ जाएगा। कुछ जो उनकी गैंग्स होती है ना, वो मतलब उनकी पूंछ को पकड़ लेती है, फिर ऐसे ऐसे करके वो मतलब इधर आया और फिर आखिर में उसके नेक में आ रखे उसको दबोच के उसको मार डालेगा। और फिर घर में लेके आएंगे 2-3 मंगूर, उसको पकड़ कर और फिर उसको खा लेंगे। तो ओके, तो इसमें लिखा है जब वो स्ट्राइक करना चाह रहे होते हैं, मतलब जब वो ऐसे अटैक करेंगे, नीचे बेंड करेंगे, वैसे ही वो मतलब उधर से हट जाएंगे, मतलब पीछे हो जाएंगे और नहीं तो साइड में हो जाएंगे। दे ट्रबल द स्नेक अंटिल इट इज़ टायर्ड। तो वो जो स्नेक होता है वो उनको ट्रबल करते हैं, मतलब परेशान करते रहते हैं जब तक कि वो थक जाता है। देन दे अटैक एंड किल द स्नेक। तो फिर उसके बाद जैसे वो तैयार हो गए फिर पीछे वापस से आएंगे और उनको मार देंगे।
दे देमसेल्स डू नॉट गेट एनी इंजरी, ऐसा करके उनको कोई इंजरी नहीं पहुंचती। और उनका वेनम जो होता है ना, कुछ स्नेक्स होते हैं वो वेनम को थूकते हैं उनके ऊपर ताकि उनको कोई नुकसान हो। तो मैंने शायद पहले आपको भी बताया है कि जो वेनम वो थूकते हैं उनकी स्किन पर जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ मुंह में जाएगा या उनके फेस पर लगेगा तो उनको मतलब नुकसान होगा उसमें, या आँखों में भी जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आँखों में जाने से वो डेंजर है, नहीं तो मुंह में जाएगा तो वो वेनम उनके लिए खतरा बन सकता है और वो मर सकते हैं। फिर उसमें इसमें तीसरे क्वेश्चन में लिखा है हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर। तो मैंने इधर मतलब बिल्कुल रिलेटिंग सा आंसर लिखा है, जैसे बुक में अलग टाइप का है। तो मैंने लिखा है द हम्प ऑफ द कैमल इज मेंट फॉर फैट एंड नॉट वाटर। तो जैसे इसमें भी बताया है जो कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ नहीं बहुत लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो जो हम्प होता है उस हम्प में वो पानी रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फैट रखते हैं। एक्चुअली वो एक फूड का पार्ट है, तो वो फैट उसमें कंटेन रखते हैं न्यूरिशमेंट के लिए। दैट फैट मीट्स द कैमल्स नीड फॉर वाटर न्यूरिशमेंट। कभी कभी वो लोग टाइप हो जाते हैं, उनके ब्लड में जाते हैं जब उनके पास पानी नहीं होता, तो वो उसके लिए मदद करते हैं और न्यूरिशमेंट भी देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था वो सिकुड़ता है, उससे उनका जो हम्प है, हाँ जो उनके पेट में होता है तो वो सिकुड़ता है और फिर सिकुड़ते सिकुड़ते दबते जाता है। जैसे एक कैमल का ऐसे हम्प है तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि फैट भी कंज्यूम हो रहा है, फैट भी कंज्यूम होगा तो ये भी नीचे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा आखिर में। तो वो कैसे भी फिर कोई फूड देखेंगे, फिर उसको खाएंगे, जिससे उनका जो है फैट लेवल फिर से इंक्रीज होगा, फिर से उनका जो हम पे इतना बड़ा हो पाएगा। तो इसमें लिखा है ओके रीड द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स। मतलब जो वर्ड्स है ये फ्रेजेस का मतलब होता है मतलब कुछ वर्ड्स जो मिलकर एक सेंटेंस जैसे होते हैं, लेकिन सेंटेंस नहीं होते, वो एक अनुच्छेद जैसे होते हैं। अनुच्छेद नहीं, हिंदी में वो अनुच्छेद नहीं होता। कोई बात नहीं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो होते हैं वो 2-3 वर्ड्स का एक ग्रुप होता है बस। वो जो ग्रुप होता है उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो होते हैं फ्रेजेस इन द बॉक्स। तो जो बॉक्स में दिया है इधर बुक में, आपका एक बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस लिखे हैं। तो इसमें बॉक्स नहीं बनाया है, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें पहला वर्ड है हार्श कंडीशंस, फिर उसके बाद है हार्मलेस, फिर है सरवाइव, फिर इंट्रूडर, फिर थ्रेटन, फिर प्रेडेटर्स, फिर प्रे और आखिर में कंटिन्यूअली। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद द अबव वर्ड्स फ्रेजेस। जो ये पैसेज है पूरा का पूरा, इसमें कुछ सेंटेंस है और सेंटेंस में कुछ जो ऐसे मतलब डैश है उसमें आपको फिल करना है, उसमें आपको भरना वर्ड शब्दों को भरना है और फिर उससे सेंटेंस पूरा होगा और पूरा का पूरा आपको एक पैसेज मिलेगा। पैसेज मतलब है जो मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का दल हिंदी में। ऑल एनिमल इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट struggle to survive in harsh conditions. Though most of the animals are harmless, some are dangerous when
threatened. If an intruder is noticed, they attack or bite to save themselves. They struggle continually for food and water. Some animals are called predators because they prey on other animals. इसका मतलब है जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, और जो डेजर्ट यानी डेजर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ उसको जो रेगिस्तान कहते हैं, तो वो रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं और जंगल में जो जानवर रहते हैं वो क्या कहते हैं, स्ट्रगल करते हैं. स्ट्रगल करना मतलब जो उनका एनवायरनमेंट है, जो जिस जगह में वो रहते हैं, वो बहुत ही ख़राब होने की वजह से वो चीज़ को वो सहने के लिए उनको बहुत ही मुश्किल लगता है. और जैसे वो बहुत ही कम खाना होता है उनके लिए, बहुत ही कम पानी होता है. मतलब जंगल में तो होता है, लेकिन जो इंसान होते हैं वो उस चीज़ को बर्बाद कर देते हैं. तो इसलिए कम खाना भी होता है, कम पानी भी होता है. और फिर इसमें लिखा है जो कुछ मतलब कुछ नहीं, बहुत जो एनिमल्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं. मतलब बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो कोई हानि नहीं पहुंचाते. सम आर डेंजरस, मतलब कुछ होते हैं जो बहुत ही डेंजरस यानी खतरनाक होते हैं. और वो खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि वो थ्रेटन किए जाते हैं. थ्रेटन मतलब डिस्टर्ब किए जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए वो हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं. इफ़ एन इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया. घुसपैठिया मतलब जो बिना बताए कहीं पर घुस जाता है. जैसे घर में घुस जाते हैं, कोई जानवर हमारे घर में घुस जाता है तो वो तो घुसपैठिया. या कोई चोर घुस जाता है, मतलब बिना किसी को पता चले कोई घुस जाए और मतलब वो खतरनाक सी कोई चीज़ करे. मतलब वो सोचे कि वो एक खतरनाक आदमी है तो उसको मारो. मतलब वो सोचता है कि मतलब ये अच्छा नहीं हो सकता, ये हमें मार सकते हैं, इसलिए वो जो जानवर होते हैं वो भी मारते हैं. इज नोटिस दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स. मतलब अगर वो जो इंसान होते हैं वो उनको मारना भी नहीं चाहेंगे या मतलब कुछ करना भी नहीं चाहेंगे, तब भी वो उनको मारेंगे ये समझकर कि वो जो है खतरा है और हमें अपने आप को बचाना है, इसलिए हम उन पर अटैक करेंगे. इसलिए वो हम पर क्या करते हैं, हाँ हम पर अटैक करते हैं. फिर जो है ताकि वो अपने आप को बचा सकते. फिर उसमें जो है आगे लिखा है वो स्ट्रगल करते हैं कंटिन्यूली. जो स्ट्रगल कंटिन्यूली मतलब वो लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं फॉर फूड एंड वाटर. तो किसके लिए करते हैं? खाने के लिए और पानी के लिए. सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स. जो कुछ एनिमल्स होते हैं ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है. तो जो कुछ एनिमल होते हैं वो प्रेडेटर्स कहे जाते हैं. क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो और जो जानवर होते हैं उन पर अटैक करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं और खाते हैं. तो इसमें अब लिखा है स्पीकिंग. लुक एट दिस sentences. Deserts are the driest places on earth. Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Now, from pairs, ask questions using a suitable form of the word in bracket. Try to answer the questions too. तो अब अपने पेयर में कुछ क्वेश्चंस बनाने और ऐसा सूटेबल फॉर्म में जो भी ब्रैकेट में वर्ड दिए, मतलब ब्रैकेट में जो शब्द दिए उससे हमें सूटेबल फॉर्म उसका यूज़ करना है. और हो सकता है वो कोई एडजेक्टिव है या वर्ब है, उसका कोई सूटेबल फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को एक दूसरे से पूछेंगे और जवाब भी उसका देंगे, मतलब देने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो इसमें लिखा है डू यू नो विच एनिमल इज़ द, इसमें डैश दिया और फिर
टॉल। तो टॉल का अगर हम यूज़ करेंगे तो टॉल हो जाएगा टॉलेस्ट, क्योंकि टॉलर नहीं हो सकता। टॉलर होता है इसका सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव का। तो टॉलर मतलब वो दो चीज़ों के लिए होता है, टॉलेस्ट होता है सब चीज़ों के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए। मतलब टॉलेस्ट इसमें यूज़ होगा क्योंकि जैसे कोई जानवर है तो वो जानवर किससे कंपेयर हो रहा है, सभी से, जो भी इस धरती में है सभी से वो कंपेयर होते हैं। तो वो जो टॉलेस्ट है वो कौन सा जानवर है, वो है जिराफ। तो इसका आंसर हो जाएगा जिराफ। फिर विच एनिमल रन्स द फास्ट, लिखा है तो फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट होता है चीता। विच प्लेस ऑन अर्थ इज डैश हॉटेस्ट और द डैश कोल्डेस्ट, तो दोनों डेजर्ट ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो लेसन है हमने देखा था कि जो डेजर्ट इस बता रहा है वो सुबह के टाइम में, मतलब दिन के टाइम में क्या होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, और जो रात के टाइम में होते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं। तो इधर डेजर्ट आ जाएगा। या कोल्ड डेजर्ट भी होता है, आइसी डेजर्ट्स। तो हॉट में आप डेजर्ट लिख सकते हो और कोल्ड में आप लिख सकते हैं आइस डेजर्ट्स। तो फिर इसमें लिखा है विच एनिमल इज द डैश लार्जेस्ट, तो जो इस दुनिया में सबसे लार्जेस्ट है वो है ब्लू व्हेल। और लैंड का जो लार्जेस्ट है वो है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट वो लंबे भी बड़े होते हैं और बड़े भी होते हैं नॉर्मल एलिफेंट से, जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसमें फिर लिखा है विच इज द डैश टॉल माउंटेन इन द वर्ल्ड, टॉल का हो जाएगा इधर टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट। विच इज द डैश रेनी प्लेस ऑन अर्थ, रेनिएस्ट, रेनी का हो जाएगा रेनिएस्ट। तो ये तो मुझे नहीं पता। इंडिया में शायद सबसे रेनी है असम या मेघालय। उनमें जो होता है बहुत ही बारिश होती है और बार बार उनमें बाढ़ आती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है, लोगों को भी झेलनी पड़ती है और जो जानवर उधर रहते हैं उनको भी झेलनी पड़ती है। वर्ल्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नहीं तो अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अभी इसमें लिखा है विच इज़ द डैश ओल्ड लिविंग एनिमल, तो ओल्ड का हो जाएगा ओल्डेस्ट। तो ये भी मुझे नहीं पता कि कौन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। डायनासोर तो मर चुके हैं, लेकिन अभी जो जी रहे हैं उसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मेरे। अब इसमें लिखा है कैन यू ऐड सम क्वेश्चन ऑफ योर ओन, तो आप अपना ही क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है एनिमल के बारे में, इसमें ज़्यादा लिखा है, तो आप कोई सी एनिमल में लिखा है ना, आप लिख सकते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। या आप कुछ व्हीकल के बारे में लिख सकते हैं विच इज़ द फास्टेस्ट व्हीकल, तो फास्ट का बना देंगे फास्टेस्ट। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस कुछ माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। फिर इसमें लिखेंगे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ए में लिखा है लुक एट दिस सेंटेंसेस, मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट ए फ्यू आर पॉइजनस। फिर मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट द लिटिल स्नेक गिव बर्थ टू इट्स यंग। तो इसमें लिखा है जो ज़्यादातर स्नेक होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब उनके काटने से कुछ होगा नहीं, और उनमें वेनम नहीं होता, मतलब पॉइजन नहीं होता। और इसमें लिखा है बट ए फ्यू आर पॉइजनस, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मतलब उनके करने से कोई इंसान मर भी सकता है और उससे वेनम फैलता है। फिर इसमें लिखा है मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, तो जो ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो क्या कहते हैं एग्स, मतलब अंडे देते हैं। और कुछ जो रेप्टिल स्नेक वो होते हैं, वो अपने यंग स्नेक को पैदा करते हैं। नाउ राइट 5 sentences like this using most and the clues below.
इसमें पहले में लिखा है 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, 10% आर डिसऑनेस्ट। तो इसमें हो जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट बट ए फ्यू आर डिसऑनेस्ट। फिर लिखा है लॉट्स ऑफ फ्रूट्स have plenty of sugar. Some citrus fruits are low in sugar. Most of the fruits have plenty of sugar, but some citrus fruits are low in sugar. अच्छा, मुझे ये साइट्रस का मतलब नहीं पता, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, रुको। ओके, तो मुझे पता चल गया साइट्रस का मतलब। तो ये जो साइट्रस का मतलब होता है, एक्चुअली जो खट्टे होते हैं, जो मीठे नहीं होते टेस्ट में, वैसे जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं साइट्रस फ्रूट्स। तो वो उनमें जो लो शुगर होता है वो लो होता है, और वो जो देते हैं वो हमें विटामिन सी देते हैं ज़्यादातर। दे फेमस फॉर विटामिन सी। जैसे आपका जो खट्टा वाला ऑरेंज हो गया, मीठा वाला नहीं, खट्टा वाला, तो ज़्यादा विटामिन सी देते हैं। और जो लेमन, वो भी विटामिन सी देता है। वैसे मैं लेमन में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, वो वेजिटेबल है कि फ्रूट है। वैसे मैंने जब गूगल में सर्च किया तो अभी तो फ्रूट है, कभी उसको वेजिटेबल भी मान सकते हो, फ्रूट भी मान सकते हो। ओके, तो इसमें लिखा है सम साइट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर, तो इसका हो जाएगा मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर बट सम साइट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर। ओके, फिर इसमें लिखा है एवरी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट दिस वन हैज़ लॉट्स ऑफ एंटी कैलोरीज। मतलब इसको छोड़ के सारे सॉफ्ट ड्रिंक में एम्प्टी कैलोरीज है। तो इसका हो जाएगा मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स दिस एक्सेप्ट दिस वन हैज़ लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। ओके, फिर फोर्थ में आ गया द मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेस इफ़ यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। मतलब जो फिल्म्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, रोमांसेस, मतलब उनमें रोमांस होता है। लेकिन कुछ होते हैं मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में होते हैं, अलग टॉपिक में होते हैं। जैसे एक मूवी का नाम मैं बता देता हूँ, टिक टिक टिक। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई भी रोमांस नहीं है, गाना भी नहीं है, सिर्फ थीम है। तो ये एक ऐसा मूवी है जिसमें कोई भी रोमांस नहीं है, जैसे ज़्यादातर मूवी में होते हैं साउथ इंडियन या हिंदी फिल्म में होते हैं। एक ऐसा हिंदी फिल्म है जिसमें बस एक ऐसी चीज़ के बारे में वो कुछ सिखाती है, और वो जैसे कोई स्पेस में जा रहा है, फिर वो एस्ट्रॉयड को तोड़ रहे हैं, तो फिर दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो उसमें कोई भी रोमांस नहीं होता है। और एक जैसे कोई इंग्लिश की फिल्म होगी जैसे टॉम एंड जेरी, देयर इज नो रोमांस, लेकिन फिर भी दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो कार्टून की मूवी है तो इंटरेस्टिंग तो होगी। तो अब इसमें नेक्स्ट में ए मेजोरिटी ऑफ पीपल एग्री दैट ही इज़ ए गुड लीडर, जैसे फ्यू डिसएग्री। तो उसमें हो जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री दैट ही इज़ ए गुड लीडर, जस्ट ए फ्यू डिसएग्री। तो इसमें मतलब हो जाएगा जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो जो है वो एक अच्छा लीडर है, मतलब अच्छे से वो लीड कर सकता है, गाइड कर सकता है। लेकिन कुछ ही हैं बस जो बिल्कुल भी नहीं मानते कि वो कोई अच्छा लीडर है, मतलब वो मानते कि ये बुरा लीडर है, कि वो लीडर नहीं है। इसमें लिखा है लुक एट दी, नहीं मैंने इसमें गलत कर दिया, लीडर नहीं है ये नहीं, मतलब वो अच्छा लीडर नहीं है, बस ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। लुक एट दीज सेंटेंसेस, एनिमल्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर। ओके, सो डेजर्ट एनिमल्स हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग। तो इसमें लिखा है कि जो जानवर होते हैं वो वाटर मतलब पानी के बिना बहुत ही देर तक नहीं जी पाते हैं, इसलिए जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं उनको मतलब रहने के लिए
सीखना पड़ा, मतलब बिना पानी के वो कैसे जिए, कैसे वो सरवाइव कर पाए, वो उन्होंने सीखा। और माहौल के साथ ढले, कि इतना गर्मी वो सह सकते हैं, और फिर अब बिना पानी के वो बहुत ही देर तक या बहुत ही दिनों तक वो रह सकते हैं। The first sentence is what cannot happen or be done. The second tells us what must therefore be done. इसमें लिखा है कि जो पहले सेंटेंस में क्या है कि बता रहे क्या एनिमल्स है वो क्या नहीं कर सकते, और दूसरे में कह रहा है क्या उनको करना चाहिए या क्या उन्होंने किया। तो इसमें यार व्हाट इट इज़ नेसेसरी टू डू, मतलब क्या उन्होंने किया जो नेसेसरी था, जो ज़रूरी था। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग कैन नॉट एंड हैव टू हैज़ टू। तो इन सेंटेंसेस को भी ऐसे ही आप कंप्लीट करोगे, कैन नॉट से और हैव टू या हैज़ टू से। मतलब आपको ये लगाना है कैन नॉट, इससे ये पता चलेगा क्या आप नहीं कर सकते हो, और आप लगाओगे हैव टू या हैज़ टू, जैसे ये पता चलेगा क्या ज़रूरी आपको करना, जिसको आपको करना है, इससे वो काम हो सकेगा। तो इसमें लिखा है यू डैश रीच दिस आइलैंड बाय लैंड और एयर। तो यू कैन नॉट, यू हैव टू गो बाय बोट, आपको बोट से ही जाना पड़ेगा। वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विथ आवर आइज़, जो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं वो हम अपने नेकेड आइज, मतलब सेम आइज़ को हम कभी कभी नेकेड आइज भी कहते हैं। वो आप आगे जाके इस वर्ड को सुनोगे नेकेड आइज को। सी बैक्टीरिया विथ आवर आइज, वी हैव टू लुक एट देम थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इसलिए हम उनको कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट में ही कैन नॉट हैव न्यू बाइसिकल नाउ, ही हैज़ टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर। तो वो जो है उसको अभी एक न्यू बाइसाइकिल, मतलब न्यू साइकिल नहीं मिल सकती अभी, इसलिए उसको अगले साल तक रुकना पड़ेगा। ऑल पीपल ऑफन डैश हियर वेरी वेल, जो बूढ़े लोग होते वो नहीं सुन सकते, तो इधर होगा कैन नॉट। ऑल पीपल ऑफन कैन नॉट हियर वेरी वेल, वो जो ज़्यादातर नहीं सुन पाते। दे डैश यूज़ ए हियरिंग एड, नहीं सुन पाते मतलब अच्छे से नहीं सुन पाते, तो वो क्या यूज़ करते, हियरिंग एड। दे हैव टू यूज़ ए हियरिंग एड। हियरिंग एड ऐसा कुछ मशीन टाइप होता है, वो जैसे कानों में अब लगा दोगे तो उसमें हर एक वर्ड जो है आपको क्लियर सुनाई देगा और अच्छे से सुनाई देगा। तो हियरिंग एड को मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। ओके, तो ये है हियरिंग एड, ये यही बूढ़े लोग जो लगाते हैं। इसमें जैसे इन्होंने लगाया, ये एक मशीन टाइप ऐसे इसमें फिट होगा कान में, और जो भी चीज़ें वो आपको क्लियर सुनाई देगी। ये देखिए हियरिंग एड, ये है बटन और ये है वो मशीन जिससे आपको सुनाई देगा। और भी ऐसे फोटोज़ हैं, तो ये देखिए हियरिंग एड। ये एक्चुअली अडल्ट या लगाते हैं जो अच्छे से नहीं सुन सकते, मतलब बिल्कुल नहीं सुन सकते, उससे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा सुन सकते हैं लेकिन अच्छे से नहीं सुन सकते, उनके लिए ये हियरिंग एड होता है। और ये नॉर्मली जो बूढ़े लोग होते हैं वही लगाते हैं, क्योंकि उनको ही ज़रूरत होगी, उनका ये जो हियरिंग पावर है वो कम होता है। लेकिन जब अडल्ट लगाता है इसका मतलब वो एक बुरा चीज़ है, क्योंकि अगर अडल्ट लगाएगा ही से
एन अडल्ट, तो उस टाइम में उसको नहीं लगाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसमें इतनी भी मतलब हियरिंग पावर कम नहीं हो जाती। जैसे मेरे पापा 40 साल के या 30 साल के हैं, तो 40 साल में मतलब अभी अच्छे से सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि पूरी मतलब तरीके से वो पावर ख़त्म हो जाएगी, पूरी भी नहीं, थोड़ी तो ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी सुनाई देगा, मतलब यू कैन एडजस्ट। तो जो अगर यंग होके या कोई एडल्ट होके ये लगा रहे तो दैट्स ए प्रॉब्लम, वो नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर लेसन। ये हम अब अपने हियरिंग एड देख लिया। तो अब इसमें लिखा है रोड यूजर्स डैश डू व्हाट दे विश, कैन नॉट डू व्हाट दे विश, दे डैश हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो लोग ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूँ और सारे मतलब जो ट्रैफिक रूल्स बनाते हैं, जो ट्रैफिक मैन होते हैं, उनको ही साइड करके ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं। तो मतलब जो ट्रैफिक मैन होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो कौन ना डरता है उनसे। सिर्फ आर्मी वालों से डरते हैं सारे, बाकी किसी से नहीं डरते। और मतलब अपने आप से झगड़े कर देते हैं, उनकी दांत तोड़ देते हैं, मतलब वो खुद ट्रैफिक रूल तोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो सिटी एरिया होता है, मेन सिटी एरिया होता है, उसमें हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते, हमें मतलब वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिसीजन, मतलब ये जो डिसीजन है वो उसको एक्सेप्ट, मतलब ये नहीं मान सकती कि ये सही है, उसको शी हैज़ टू क्वेश्चन इट, मतलब वो उसको उसमें पूछ कर इसका सवाल निकालना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद इसमें लिखा है यू कैन नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर, यू हैव टू यूज योर ओन जजमेंट। ओके, तो इसमें लिखा है यू कैन नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर। हो सकता है वो गलत हो जो आपने सुना हो, या मतलब आपके कानों ने धोखा दे दिया, या आपने पूरा सुना ही नहीं, अच्छे से सुना ही नहीं, उसका मतलब आपने कुछ और निकाल लिया। जो भी आपने सुना, ना भी आपने 5 सुना होगा, उसका आपने अलग ही मतलब निकाल लिया होगा। आप सोच रहे होगे किसी को गलत सोच रहे होगे, लेकिन हो सकता है वो सही बोल रहा हो, तो वो कुछ और बोल रहा होगा, आपने सिर्फ थोड़ा सा सुना होगा, तो आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते। आपको यूज़ करना पड़ेगा वो जजमेंट की, वो जज करना पड़ेगा कि क्या वो सही है गलत है। मतलब वो सही भी हो सकता है, कभी कभी हमें गलत लगता है वो सही हो सकता है, कभी हमें सही लगता है वो गलत हो सकता है, तो वो भी हमें चेक करना है। अगर हमने पूरा भी सुना है तो भी हमें पूरा चेक करना पड़ेगा वो सही है कि गलत है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है राइटिंग। इमेजिन यू आर जर्निंग थ्रू ए डेजर्ट, राइट ए कपल ऑफ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सी एंड हियर। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका लास्ट आंसर मैं आपको कह देता हूँ। डेजर्ट इज़ नॉट ए प्लेस वर्थ लिविंग। तो मैंने लिखा है जो डेजर्ट होता है वो एक्चुअली उधर आप रह नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर आप पहली बार उसमें जाते हो तो मतलब अब वो ऐसे ही लगेगा, मतलब बिल्कुल गर्म जगह है ये, तो मतलब पूरा गर्म हो जाओगे, वो लगेगा आप पिघल रहे हो, मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन मतलब इतना गर्म होगा। और अगर आप गर्मियों में जाओगे वो भी मतलब उसी दिन के समय, तब तो आपको इतनी गर्मी लगने वाली है जैसे आपको लगे आप पिघल जाओगे, मर जाओगे उधर ही। और मतलब वो बहुत ही ख़तरनाक ऐसा फील करने लगोगी, इसलिए आप उधर से डेफिनेटली चले जाओगे। और जैसे राजस्थान है उधर उसके आसपास जो लोग होते हैं मतलब वो डेजर्ट में नहीं भी रहते फिर भी उनको इतना गर्मी लगता है, क्योंकि उस टाइम में भी वो बहुत ही गर्म होता है। मतलब जैसे 40 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी
40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत ही गर्म होता है। तो मतलब इतना गर्मी उनको फील होता है। तो फिर डेजर्ट में आप जाओगे तो फिर आपकी पूरी हालत ही ख़राब हो जाएगी, हालत पूरी टाइट हो जाएगी। इसमें लगा है इट इज़ ए नाइटमेयर टू जर्नी थ्रू द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट होता है इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। उसमें अगर जर्नी करना है, मतलब दैट इज़ लाइक ए थिंग, मतलब ऐसा चीज़ है वो इम्पॉसिबल जैसा थिंग चीज़ है। इसलिए मैं इसमें लिखा है कि वो एक नाइट मेयर जैसा है। नाइट मेयर मतलब जो रात में डरावने सपने आते हैं ना, वैसे ये है। क्योंकि वो चीज़ करना ना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। मतलब पूरा नामुमकिन नहीं, लेकिन उसके जैसा ही है, वैसे ही बराबर सा है वो चीज़। मतलब उसके थ्रू भी जाओगे, अगर आप मान लीजिए 2 दिन में भी आप जर्नी कंप्लीट कर दे हो उसके भीतर से जाने का, तो भी मतलब आपको लगेगा जैसे आप उधर ही मर जाओगे। मतलब वो उधर से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, ऐसा आपको लगेगा। इसमें लिखा है फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई नो हाउ हॉट द डेजर्ट्स आर। तो इसमें लिखा है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस जैसे 2-3 बार आप डेजर्ट जाते हो और आप फील करते हो एक्चुअली में वो मतलब कितना गर्म है और कितनी गर्मी सहना पड़ता है। और मतलब सच्ची में ऐसा लगता भी है कि पिघलने लगोगे कि सारे ऐसे ही कह रहे। तो सच्ची में मुझे पता चला कि वो बहुत ही गर्म होते हैं जैसा मैंने सुना था। और फिर इसमें लिखा है हाउ आई सॉ द एंडलेस एक्सपेंस ऑफ सैंड एंड सैंड ड्यून्स। मैंने देखा कि जो एक्सपेंस था, एक्सपेंस मतलब फैलना, तो जो फैला हुआ था सैंड, रेत ऐसे फैला हुआ था, और रेत का जो बना हुआ ड्यून था। ड्यून मतलब जो माउंटेन टाइप ऐसे ऐसे मैंने आपको दिखाया था ना, जो डेजर्ट ऐसे होता है पूरे ऐसे में, उसमें ऐसे टाइप का ऐसे ऐसे थोड़ा आबू टाइप का होगा, तो वही होता सैंड ड्यून्स। वो मैंने वो भी देखा है, उसका एक्सपेंस मतलब फैलना देखा है। ओनली हियर एंड देयर आई सो ए फ्यू थॉर्नी बुशेस। मतलब मैंने देखा तो देखा, सिर्फ इधर उधर देखा क्या थे, थॉर्नी बुशेस थे। मतलब बुशेस थे और वो भी थॉर्नी थे, कांटेदार किले थे। फिर देर आर वेरी फ्यू बर्ड्स। जो उधर चिड़िया थे वो भी बहुत ही कम थे। मतलब अलग प्रजाति की चिड़िया पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते, कम होते हैं। मतलब जैसे आपको ये नाक की बराबर पाए जाएंगे वो चिड़िया जो होंगे, क्योंकि उनको भी तो गर्मी एहसास होता है। मतलब वो छोटे हैं लेकिन फिर भी उनको गर्मी एहसास होगी, इसलिए तो वो नहीं रहना चाहेंगी। फिर उसके बाद देर आर ओनली स्मॉल विलेज अराउंड ओएसिस। मतलब ओएसिस मतलब पानी जहाँ होता है। तो अगर कोई रेगिस्तान में रहेगा भी तो ओएसिस के पास ही रहना पड़ेगा, और वाटर बॉडी के पास ही भी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ओएसिस क्या होता है पॉन्ड या लेक जैसा होता है ना, लेक जैसा नहीं पॉन्ड जैसा, तो वो ओएसिस तो होता है ऐसे फैला फैला सा। तो वो मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जैसे वैसे से ऐसे हो गए, ऐसे 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 ऐसे। और इसकी आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मैं उधर गया भी था जो थार डेजर्ट में, उसमें मैंने ओएसिस को देखा भी था, उसके साथ फ़ोटो भी क्लिक किए। लेकिन मैं आपको ओएसिस के भी गूगल में भी पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो होता है ओएसिस, इधर ही मिल गया। तो ये होता है वाटर वाटर बॉडी का ऐसे ऐसे मतलब फैला सा होता है थोड़ा थोड़ा। और इनकी हाइट जो होती है इतनी भी नहीं होती, लेकिन ये हमें डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ये शायद सूख गया, नहीं सूखा नहीं है ये, मतलब ऐसे पेड़ हैं उसमें, और ये है उससे छोटा सा
दिख नहीं रहा क्योंकि वो कवर किया गया है ना। ये है 3D वाला, 3D में ये क्या स्विमिंग कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ रियल ओएसिस। तो ये जो होते हैं, ये होते ओएसिस, छोटे से वाटर बॉडी, और उसमें जो हाइट होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती। तो इसको प्यूरिफाई करके आप पी भी सकते हो। और इधर से ही हम तो थोड़े दिन रहे भी थे उधर कोने में। तो उधर रहे थे शायद 10-15 दिन के लिए। तो उधर से 10-15 नहीं, कुछ हफ्तों के लिए रहे थे। तो उसमें हम हर एक हफ्ते में वो उधर का पानी खरीदते थे। उसका पानी वो जो प्योरीफाई होके आता था, और वही हम यूज़ करते थे। उधर ही घर होते थे 2-3 छोटे छोटे। तो ये थे ओएसिस। ओके, अब फिर मैंने लिखा है तो कैमल इज़ ए कॉमन साइट। ओके, तो जो कैमल होते हैं वो एक कॉमन साइट है। कॉमन साइट मतलब जो आपको ज़्यादा पाए जाते हैं उसी जगह में। डेजर्ट में हमने सुना ही होगा, ये देखा भी होगा कि जो कैमल्स होते हैं उधर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर वाटर इज स्केर्स सो इज ग्रीनरी। तो पानी जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और ग्रीनरी भी कम होती है। मतलब प्लांट्स भी बहुत ही कम होंगे, और जो भी होंगे वो थोड़े होंगे, मतलब कांटेदार होंगे, जो हमारे कोई काम के नहीं होते। फिर इसमें लिखा है वी हियर द ब्लोइंग ऑफ हॉट विंड्स एंड द हाउलिंग ऑफ सैंडस्टॉर्म्स। हाउलिंग मतलब उसके जो आने की, और जो उसका आवाज़ है ना, वो हमने सुनी सैंडस्टॉर्म्स की। सैंडस्टॉर्म्स मतलब छोटे वाले सैंडस्टॉर्म्स ऐसे आवाज़ करते हैं ना, तो वैसी वाली आवाज़ हमने सुनी। और जो हॉट विंड्स, जो गर्म हवा थी, वो भी हमने सुना और फील किया। फिर इसमें लिखा है वी कैन हियर द कॉलिंग ऑफ मंगूस एंड द हाउलिंग ऑफ जैकल्स। जैकल के चिल्लाने की आवाज़ भी हमने सुनी, जो ऐसे चिल्लाते रहते हैं रात में जब चिंता मामा आते हैं। जैसे स्टोरीज में दिखाते हैं ना कैसे वो चिल्लाते हैं, या मूवीज़ में दिखाते हैं। वुल्फ जो होते हैं, वुल्फ और जैकल, वो चिल्लाते। और जो मंगूस का जो ऐसे बुलाना अपने दोस्तों को, वो भी हमने सुना। फिर उसके बाद नाउ एंड देन वी कैन हियर द टिंकलिंग ऑफ बेल्स अराउंड द नेक ऑफ कैमल्स। जो डोमेस्टिक कैमल्स है, जिन्होंने पाला होता है, जो उनके मालिक होते हैं, तो उनके वो घुमाते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो उधर आते हैं, तो उस पर सवारी के लिए जो कैमल्स को पालते, उन्हीं की गले में जो बेल लगी होती है, उसकी बजने की भी आवाज़ हमने सुनी। तो ये मैंने लिखा है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं डेजर्ट के बारे में। मतलब डेजर्ट में अगर आप असली में गए, जैसे मैं सच्ची में जब मैं बहुत छोटा था, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, तो मैं उधर गया था। तो अगर आप भी गए हो, या आपको कुछ भी उसके बारे में पता हो, तो आप भी अपनी मर्जी से इसमें लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यही लिखना है। तो मुझे जो में आया, मैंने अपने तरीके से लिख दिया। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब अलग भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये काफ़ी लंबा हो गया, जैसे पिछली बार भी बहुत बार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार। बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।